सभी आस्तिक श्रद्धावान आस्थावान साधकों को श्री हरिस्मरण पूर्वक सादर नमन सहित सपरिवार मंगलोदय सुप्रभात। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पितृगण देवलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपनी संतानों को सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देकर पितर अमावस्या के दिन वापस देवलोक चले जाते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या की अवधि को पितृपक्ष कहते हैं। इन 15 दिनों में लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और तिथि के हिसाब से उनका श्राद्ध। मनुष्य की इसी भावना से धर्म का विकास हुआ। मिस्र, बेबीलोन, चीन तथा अमेरिका आदि के प्राचीन धर्मों के अध्ययन से ऐसे स्पष्ट चिन्हों का पता चलता है जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि पितर पूजा से ही धर्म का आविर्भाव हुआ है। प्राचीन मिस्रवादियों की आत्मा संबंधी धारणा द्वित्वमूलक थी। उनका विश्वास था कि प्रत्येक मानव शरीर के भीतर एक और किंतु कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो प्राचीन आर्य साहित्य के आधार पर सिद्ध करते हैं कि धर्म का आविर्भाव प्रकृति की पूजा से हुआ। यद्यपि भारत में पितर पूजा के उदाहरण सर्वत्र ही देखने को मिलते हैं, तथापि ग्रंथों में इसकी किंचित चर्चा भी नहीं मिलती। आर्य जाति के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद संहिता में इसका कोई उल्लेख नहीं है। आधुनिक विद। घर में कौन पितरों का श्राद्ध कर सकता है? घर का कोई वरिष्ठ पुरुष सदस्य श्राद्ध कर्म कर सकता है। यदि वो मौजूद ना हो तो घर को कोई भी पुरुष सदस्य कर सकता है। पौत्र श्राद्ध के जरिए पितरों की तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है और पिंडदान व तर्पण कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की जाती है। श्राद्ध से जो भी कुछ देने का हम संकल्प लेते हैं वह सब कुछ उन पूर्वजों को अवश्य प्राप्त होता है और पूर्वज परिवार को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। जिस तिथि में जिस पूर्वज का स्वर्गवास हुआ हो उसी तिथि को उनका पितृपक्ष में पितरों का आगमन दक्षिण दिशा से होता है। इसलिए दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त पूजा तर्पण आदि किए जाने का विधान है। जिस दिन आपके घर श्राद्ध तिथि हो उस दिन सूर्योदय से लेकर 12:24 की अवधि के मध्य ही अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि करें। सनातन परंपरा में जिस कौए को यमराज का प्रतीक माना जाता है और जिससे तमाम प्रकार के शुभ अशुभ संकेत जुड़े हुए होते हैं उसका पितृपक्ष में बहुत महत्व होता है। पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध में कौए के लिए विशेष रूप से ग्रास निकाला जाता है जिसे काकबली कहते हैं। मान्यता है कि यदि पितृपक्ष में कौआ आपका दिया हुआ ग्रास खा ले तो व्यक्त श्राद्ध में की जाने वाली पंचबली एक हिस्सा उस गाय के लिए निकाला आ जाता है जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत ही पूजनीय माना गया है। मान्यता है कि गाय में 23 कोटि देवता निवास करते हैं जिसकी पूजा एवं सेवा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि पितृपक्ष में गाय के लिए विशेष रूप से ग्रास या फिर कहें भोग निकाला जाता।